नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम 101 जीके एंड जीएस लेकर आए हैं जो विगत वर्षों में काफ़ी बार पूछे गए और सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। उम्मीद है कि आगे आने वाली एग्ज़ाम में भी रिपीट होगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शनि ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं। अगला प्रश्न है आपको, गीत गोविंद किसने लिखी? गीत गोविंद जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयदेव ने ही गीत गोविंद पुस्तक लिखा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित कहाँ है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आपको देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, पाना जो मध्य प्रदेश में स्थित है किस खान के लिए प्रसिद्ध है? तो बता दें, पाना जो खान है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है और ये मध्य प्रदेश में स्थित खान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारे अगले प्रश्न होगा कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। और ऑक्सीकरण के बाद अगर पूछे तो ये रासायनिक अभिक्रिया का भी उदाहरण है। और लोहे पे जंग लगने से उसका वजन बढ़ जाता है, जबकि उसका जीवन काल जो होता है वो घट जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर जो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रीय कृष्ण मिशन की स्थापना किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा आलम-आरा। पहली बोलती फिल्म की बात की गई है तो इसका आंसर हो जाएगा आलम-आरा। जबकि मुख्य फिल्म की बात करेगी बिना बोलती हुई तो राजा हरिश्चंद्र कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है विश्व का सबसे बड़ा शहर है और ये जो न्यूयॉर्क है आपको अमेरिका में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? भारत की बात हुई है तो भारत में आपको जामा मस्जिद है जो सबसे बड़ी मस्जिद है और वह दिल्ली में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो हमारा भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पे है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जालियांवाला जो बाग किस शहर में स्थित है? तो ये अमृतसर में है। और अमृतसर आपको कहाँ पड़ता है? तो ये पंजाब में स्थित है। ठीक है। जालियांवाला जगह पे ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 22 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको मोर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर से। तो अगला प्रश्न है 23 नंबर कि पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर है जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। जबकि पश्चिम बंगाल का शोक नदी पूछेगा आपसे, अगर शोक नदी की बात करें तो दामोदर नदी है। ठीक है। दामोदर नदी है जो वहाँ के पश्चिम बंगाल की शोक नदी। और बिहार में आ जाए तो बिहार में शोक नदी कोसी नदी को शोक नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 24 है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रगान को गाया गया था। जबकि राष्ट्रीय गीत जो गाया था वो 1897 के करीब में आपको गाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है 25 संख्या, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो इसका आंसर जो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। क्या होता है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी, फारूकी किसके दरबार में थे? तो मोहम्मद
गजनबी के दरबार में थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आते मोहम्मद गजनबी के साथ कौन आए थे या उसके दरबार में कौन थे, तो अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी थे। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे हम। अगला प्रश्न हमारा 27 नंबर है, महान गजनी की मृत्यु कब हुई थी? महान महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 230 ईस्वी। 230 ईस्वी में महमूद गजनी की मृत्यु हो गई थी। अगला है, दामोदर नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में से ही दामोदर नदी निकलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम आपको पाटलिपुत्रा है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष का सबसे प्राचीनतम नगर कौन था? तो मोहनजोदारो सबसे प्राचीनतम नगर था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरब खां। बैरब खां जो था वो 4 वर्षों के लिए अकबर का संरक्षक था। अगला है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सितार से हो जाएगा। पंडित रविशंकर जो थे वो सितार बजाते थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज की बात करें तो जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे? तो वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता चरक किससे संबंधित है? तो चिकित्सक से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका पेरिस हो जाएगा। इसका मुख्यालय पेरिस में, और पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक है। अगला प्रश्न है, तानसेन किसके दरबार के संगीतज्ञ थे? तो वो अकबर के दरबार के वो संगीतज्ञ थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। अगला है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये पानी का रासायनिक सूत्र आपको H2O हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, हीनयान प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कथा वस्तु है। अगला है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनाईमुडी। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी लंबाई की बात करें तो 2696 मीटर है। अगला है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसके कहते हैं? तो थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कारगिल कस्बा है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर। भारत की पहली कैबिनेट मंत्री में महिला थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो ये चंद्रमा है। चंद्रमा जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और प्राकृतिक है। अगला है, कितनी ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री तापमान की कमी होती है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 165। 165 मीटर अगर आप ऊपर जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस में आपको कमी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो इस वीडियो का 50वां प्रश्न होगा। तो प्रश्न है, सिरका में कौन सा एसिड होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड होता है। सिरका में एसिटिक एसिड होता है। अगला है, विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा वाला रेखा कौन सा है? कौन सा देश है? तो चीन है। चीन जो है अधिक देशों के साथ अपना सीमा बनाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? लंबी सीमा रेखा वाला देश पूछा, वहाँ कितनों देशों के साथ सटता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा जो है विश्व की सबसे लंबी
सीमा रेखा यानी कि समुद्र के साथ सबसे लंबा सीमा रेखा बनाता है। अगला, रुपये की शुरुआत किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ही रुपये की स्टार्ट किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ही डाक प्रथा का शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास ने ही रामचरितमानस लिखा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है, प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनमोनित कर सकते हैं? तो 2 सदस्य को वो राष्ट्रपति मनमोनित कर सकते हैं। जबकि राज्य में राज्यपाल जो है, सॉरी हटाइए, वो क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे। यानी कि राज्यसभा में जो है ना, राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनमोनित कर सकता है, वही प्रश्न था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 57 है। मनुष्य के रुधिर बोले तो ब्लड, क्या ब्लड है, ठीक है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह। सर्वग्राही मतलब लेने वाला, तो वर्ग AB को सर्वग्राही कहते हैं, जबकि O ग्रुप को हम दाता ग्रुप कहते हैं या डोनर ग्रुप कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अगला, सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइक्रोप्लाज्मा को सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है और वो है ही। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल यानी कि वेनेजुएला में स्थित एंजिल जलप्रपात है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बात करेंगे हम। तो अगला प्रश्न है आपको, हुगली नदी किस सहायक नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं? इससे पहले हम बोले थे ना कि हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर स्थित है, लेकिन पश्चिम बंगाल का शोक नदी किसे कहते हैं? वो दामोदर नदी को शोक नदी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वो नगाड़ा बजाते थे। अकबर क्या बजाते थे? तो वो नगाड़ा बजाते थे। अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य की केशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 33 केशिकाएँ होती है, केशिकाओं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज किया था? तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया था। अगला, अमीर खुसरो का असली नाम क्या है? तो मोहम्मद हसन है। अमीर खुसरो का असली नाम मोहम्मद हसन है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर में ही हवा महल स्थित है और जयपुर जो है आपको राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो अगला प्रश्न है, किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा ही मानक समय निर्धारित करता है कि कहाँ पे कितना टाइमिंग हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो सन 1945। सन 1945 में एक 6 अगस्त को, एगो 9 अगस्त को, 2 दिन नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिरा था। तो हिरोशिमा पर आपको 6 अगस्त को गिरा था, जबकि नागासाकी पे आपको 9 अगस्त को गिराया गया था बम। पहला को लिटिल कहते हैं, लिटिल मैन, दूसरा को फैट मैन के नाम से जानते हैं। अगला, विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? यानी विश्व युद्ध कब से कब चला था? तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला गया था। यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किससे प्राप्त किया जाता है? तो जीवाणु से एंटीबायोटिक्स प्राप्त किया जाता है, और जीवाणु कहीं कहीं नहीं रहकर बैक्टीरिया रहता है, क्योंकि जीवाणु का अंग्रेजी नाम बैक्टीरिया है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो JB कृपलानी थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो इसका
आंसर हो जाएगा श्रीधरन। श्रीधरन भारत के मेट्रो पुरुष है। अगला, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 1 से 120 दिन लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, जबकि श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करें तो 1 से 5 दिन होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो वो 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे छोटा कठोर कानून वाला देश कौन सा है? तो सऊदी अरब। सऊदी अरब का जो कानून है बहुत ही कठोर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान जनगण मनगण के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री रविंद्रनाथ टैगोर है। अगला है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाए थे? तो चंदेल शासकों ने खजुराहो का मंदिर बनाया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है, पानी में हवा के बुलबुले किस कारण चमकते हैं? तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वो चमक दिखाई देते हैं। अगला, एनसीसी की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में एनसीसी का स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किसने दिया था? तो माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर ने जलियांवाला बाग में गोलीबारी यानी कि गोली चलाने का आदेश दिया था। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वो जी भी कहाँ हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कहता जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब दिया गया? राष्ट्रीयता कब दिया गया? तो 1956 में। जीवन बीमा वे LIC को कहते हैं, 1956 में वो राष्ट्रीयकृत हुआ, यानी कि उसको मान्यता मिला। कहता मनुष्य के पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो संख्या में पूछेगा तो आपको 24 हो जाएगा, जबकि जोड़ा में पूछेगा तो 12 जोड़ा होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, डेसिबल होता है। डेसिबल क्या है? तो एक ध्वनि स्तर का मापन होता है, यानी ध्वनि का जो मापते हैं वो हम डेसिबल में मापते हैं। अगला, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है, वायु से हल्की गैस कौन सा होता है? तो अमोनिया। अमोनिया जो है वायु से हल्की गैस है। अगला है, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। नीले को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि लाल को नीला कौन करता है? तो वो क्षार करता है। कौन करता है? क्षार करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने ही माइक्रोफोन का आविष्कार किया है। अगला, कैडमियम के प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? तो इटाई नामक बीमारी होता है, जो कैडमियम के प्रदूषण फैलने से होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 90 के करीब पहुंच गए, यानी 90 है। तो अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 1.3 सेकंड चंद्रमा का प्रकाश जो है ना हमारे पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में चलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बोध गया किस धर्म से प्रसिद्ध है? तो बोध गया जो है बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है, और ये बोध गया जो है आपको बिहार में स्थित है। अगला, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी है। सबसे बड़ी धमनी कौन है? तो महाधमनी है। चलिए अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया था? तो गुजरात विजय के उपरांत बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहता है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज आपको ऊँट को कहा जाता है। अगला प्रश्न की देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है? तो स्टेप्स जो होती है, मध्य कान की 3 हड्डी होती है, उसमें जो मिडिल हड्डी जो होती है वो स्टेप्स होती है। अगला है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? तो रोम को कहते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर किसको कहते हैं? तो रोम को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति का ही
काम है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? तो नवंबर से प्रारंभ हो जाते हैं, यानी खरीफ शरीफा जो फसल होती है वो नवंबर के महीना में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगला है, क्यूबा की राजधानी कहाँ है? तो क्यूबा की राजधानी आपको हवाना में स्थित है। ठीक है, तो अब लास्ट प्रश्न होने वाला है। तो हमारा लास्ट प्रश्न है 101 है। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या कहलाता है? तो नाइट्रेट कहलाता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का लवण जो कहलाता है वो नाइट्रेट होता है। ठीक है, तो ये रहे आज के 101 जीके एंड जीएस। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इस प्रश्न में हम बात करें तो ये शरीफा की फसल लिखा हुआ है। तो शरीफा एक फल भी होते हैं, जबकि आप नकदी फसल और खरीफ फसल जो होता है, तो खरीफ फसल यहाँ पे कह सकते हैं, वो भी आपको नवंबर में, नकदी फसल नहीं खरीफ फसल जो होता है इस पे हम वीडियो डाल चुके हैं, देख सकते हैं। हो सकता है मिस्टेक यहाँ पे हो सके। तो फिर से हम ऐसे ही प्रश्न लाते रहेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर से हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।